बार बार लगता था कि ये पद प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और कई बार लगता था कि संभव है या असंभव है, लेकिन था कि अगर हम लगे रहेंगे तो एक दिन हमारी जो इच्छा है या हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा हमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीतीश नागर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एसडीएम श्री रामकेश धामा जी। दोस्तों, सर 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमरोहा जनपद है हमारा। अमरोहा जनपद के अंतर्गत तहसील हसनपुर, चंदनपुर गांव से मैं बिलोंग करता हूं। सर, आपकी शुरुआती शिक्षा कहां से हुई? गांव से हुई या कहीं बाहर आप शिक्षा ग्रहण की है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास ही एडीडी स्कूल था, इंटर कॉलेज, ग्रामोदय इंटर कॉलेज गंगेश्वरी, वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। सर, फिर आपको ये कंपटीशन के क्षेत्र में आने का कहाँ से सुझाव आया सर? जो गाँव में कोई सरकारी सर्विस नहीं होती थी तो ये था कि सरकारी सर्विस प्राप्त करें, और उसमें सबसे सर्वोच्च अवस्था पे सर्वोच्च जो पद होते हैं वो पीसीएस और आईएएस होते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि जो सरकारी सर्विस है उसमें सर्वोच्च जो पद हैं वो प्राप्त किए जाएं। तो ग्रेजुएशन के दौरान हमें इनके पदों के बारे में जानकारी मिली और कई लोग हमारे सीनियर थे, उन्हीं से जानकारी मिली, तो उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर हमने इसकी तैयारी शुरू की। सर, आप यहाँ पीसीएस अधिकारी हैं, तो क्या सर आपका पहला सिलेक्शन यही है या इससे पहले भी आपने और सिलेक्शन लिए हुए हैं? शुरुआती दौर में पीसीएस के अंतर्गत ही एक एग्ज़ाम आता डिप्टी जेलर, तो डिप्टी जेलर के पद पर मेरा चयन हुआ। फिर अगले साल पीसीएस के थ्रू ही सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / खंड शिक्षा अधिकारी नाम से पद होता है, उस पर मेरा सिलेक्शन हुआ। 2016 के अंतर्गत एग्ज़ाम ईयर 2016, और उसके आधार पे हमारा चयन हुआ पीसीएस यूपी पीसीएस में, और ये 2019 में मैंने इसमें ज्वाइन किया। सर, सिलेक्शन से पहले घर के आर्थिक हालात कैसे थे? आर्थिक हालात तो कृषक थे हमारे पिताजी, और खेती हम भी करते थे, हम भी खेत में गए हैं। और खेती में आप जानते हैं कि उसमें इतना नहीं निकल पाता कि कोई भी कहीं पे बाहर दिल्ली या कहीं पर रहकर तैयारी करा सके कोई भी। तो जो एक किसान कर सकता है उस समय मिनिमम संसाधनों में ही रहते हुए, उन्हीं के आधार पर हमने तैयारी की। और उस समय मुश्किल था एक कृषक परिवार के लिए कहीं पे भेज पाना। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी एक गाइडेंस मिला कि बेस्ट किताबें या कौन सा सिलेबस पढ़ना है, तो उसी के आधार पर हमने सफलता प्राप्त की। सर, अभी आपने बताया कि गांव क्षेत्र से रहने वाले हैं और गाइडेंस नहीं थी, इतनी जानकारी लोगों को नहीं थी, तो सर आपको इस क्षेत्र में कंपटीशन के क्षेत्र में कौन लेके गए? तैयारी कराने के लिए किसने बताया? हम गजरौला में एडमिशन लिया, जो राजकीय डिग्री कॉलेज है। तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे जो मेरठ से आते थे, तो उन्होंने बताया कि आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो। शुरुआत में तो मैंने कोशिश की कि इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो जाएं या टीचर बन जाएं। उसी के दौरान कुछ किताबें लाई भी, हम किताबें भी, लेकिन उन्होंने आगे मोटिवेट करा कि आप पीसीएस का दे सकते हैं, आईएएस का दे सकते हैं। तब मैंने पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम देना शुरू करा, और परिणाम आपके सामने है। आपने कोचिंग को ज़्यादा महत्व दिया या फिर सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्व दिया? मैंने कोई कोचिंग प्राप्त नहीं की जी। चूँकि 2019 में सिलेक्शन हुआ, 2016 में जो पेपर दिया है वो मैंने टोटली सेल्फ स्टडी से दिया है। सर, जो स्टूडेंट बोलते हैं पीसीएस बनने के लिए या फिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना है, क्योंकि हमें खुद पढ़ना है, सारी चीज़ें जो भी हमें वहाँ आंसर देना खुद देना है। कोचिंग वाले बच्चे करते हैं, लेकिन कोचिंग से केवल हमें पता चलता है कि क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। लेकिन अगर हमें सिलेबस मिल जाता है और सही से गाइडेंस मिल जाता है कोई सीनियर से, तो वो बता सकते हैं कि क्या पढ़ना, नहीं पढ़ना और लिखना ये सब हमें अपने आप है। कुल मिला के हमारे ऊपर डिपेंड है, ना कोचिंग के ऊपर है ना किसी और के ऊपर है। सर, स्टूडेंट तैयारी करते हैं लेकिन बीच में अगर कोई बोल देगा कि आप ये नहीं कर पाओगे या कोई डिमोटिवेट करने वाले आ जाएंगे, उनकी बातों को एकदम दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, तो उन स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनसे यही कहना है, हमारे आसपास के लोग भी सब तरह के होते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं, कुछ डिमोरलाइज करते हैं, लेकिन हमने एक लक्ष्य बांध लिया है, एक लक्ष्य बना लिया है, तो हमें उस लक्ष्य पे आगे बढ़ना है। अगर हमें अपने ऊपर भरोसा है कौन क्या कह रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि हाँ ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं,
तो इसका मतलब है आपको स्वयं पे भरोसा नहीं है। सर, जो स्टूडेंट तैयारी शुरू करना चाहते हैं या फिर आने वाले 4-5 साल बाद शुरू करेंगे, जो अभी इंटर में हैं, हाई स्कूल में हैं, वो अपना शुरू से रिदम किस तरह से लेके चले सर? शुरू से ये है कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं, या जो भी 9th 10th या 11th में बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि मैं IAS की करता हूँ, PCS की कर रहा हूँ, या कोई और एग्ज़ाम की करना चाहता हूँ, तो हमें सबसे पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखना पड़ेगा कि इन एग्ज़ाम में आता क्या है, और लास्ट ईयर के हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे, सिलेबस और क्वेश्चंस। उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करें कि हमें जो है कितने सिलेबस की ज़रूरत है, क्या बुक्स पढ़नी है, और उस दौरान किसी जो सीनियर है उनका गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस या जो हमारा मटेरियल है वो डिसाइड करते समय जो भी उसके जानकार हैं, चाहे कोचिंग के थ्रू हो जाए या कोई सीनियर आपके हैं, उनके थ्रू आपको प्रॉपर जानकारी मिले ताकि आप राइट डायरेक्शन में चलें। ये नहीं है कि आपने किताब उठा ली और 2 साल पढ़ते रहे, पता चला कि वो तो सिलेबस में है ही नहीं। एक और है इसमें कि अगर हमें मटेरियल है, हमारे पास किताबें हैं सेलेक्टेड, तो हमें उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार में कोई भी किसी के याद नहीं होती। सर, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हालात सही नहीं है, तो पहले वो छोटी जॉब ले लेते हैं, उसके बाद जॉब के चलते उनका सपना होता है कि मैं UPSC करूं या मैं PCS अधिकारी की तैयारी करूं, तो सर वो किस तरह अपनी तैयारी को लेकर चल सकते हैं? सीधे सीधे भी हम तैयारी कर सकते हैं कि इतना अगर कोई आर्थिक कमजोरी भी है, तो कई लोग ऐसे हुए हैं जो बहुत कमजोरी के दौरान भी जो है सिलेक्शन हुए हैं। UPSC में, IAS में भी कई सिलेक्शन ऐसे हैं जो बहुत आर्थिक तंगी रहने के दौरान भी उनका सिलेक्शन हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि पहले जॉब सिक्योरिटी हो जाए, छोटी जॉब मिल जाए, तो दोनों रास्ते पे चल सकते हैं हम। डायरेक्ट भी आर्थिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आज के ऑनलाइन के दौर में सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं और इतना महंगा नहीं है। तो कई आपने पहले भी इंटरव्यू देखे होंगे IAS के भी, जो घर पे रहते रहते दौरान ही उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली और सिलेक्शन हो गया है। तो हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उसके आधार पर हम ये ना माने कि हम जो है नहीं बन सकते। अगर किसी के मन में ठान ली है तो आर्थिक कोई मैटर नहीं करता। आज के दौर में ऑनलाइन का युग है, हम ऑनलाइन के थ्रू घर बैठे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। सर, आजकल की जनरेशन ऐसी है जो डिमोटिवेट हो जाती है तैयारी करते समय, पहली जगह सिलेक्शन नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गए और सुसाइड कर लिया, ऐसे केस सामने आ जाते हैं, उनसे लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे? कई बार देखा गया है कि तैयारी के दौरान हमें सफलता नहीं मिलती, बार बार प्रयास करने के बाद भी, वो चाहे इंजीनियरिंग में जैसे IIT कोटा की कई बार घटनाएं आती हैं कि वहाँ पे आत्महत्या कर ली, या कई जगह जहाँ पे तैयारी वाले सेंटर है इलाहाबाद या दिल्ली की, वहाँ भी आत्महत्या के आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम असफल हुए हैं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि मेरी असफलता के कारण क्या है, ना कि हमें हार मान लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी असफल हुआ है तो कोई लक नहीं होता असफल होने का, हमारे कहीं ना कहीं हार के कारण होते हैं। और हमें इस दौरान कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं कि हम या तो सीनियर से मिल सकते हैं कोचिंग में कि मैं जो है एक फ्रस्ट्रेशन में चला गया हूँ या कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे हम जो है अपनी हार की वजह देख सकते हैं। कई बार उदाहरण आए हैं कि लोगों ने कई बार फेल हुए हैं लगातार, और लास्ट अटैम्प्ट पे भी, चौथे अटैम्प्ट पे, 7वें अटैम्प्ट पे भी लोग कामयाब हुए हैं। तो केवल डिमोरलाइज ना हो हार से, हार तो जीवन का हिस्सा है। पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी या पर डे बाय डे के जीवन में भी हमें हार जीत का सामना पर डे करना पड़ता है। लेकिन हमेशा हम जीतते नहीं, लेकिन हम जीतने के लिए लड़ते हैं। तो जब जीतने के लिए लड़ेंगे तो एक ना एक दिन जीत हमारी होगी जरूर। धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा सर से मिलके, हमें कमेंट में जरूर बताना, और जो लोग अपने स्ट्रगल की कहानी हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं उससे संपर्क जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए।